हेलो दोस्तों, मैं हूं कविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से आप वेरिएबल्स पीएचपी के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो और कौन कौन से तरीके हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझा लेता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वेरिएबल्स आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू। कि आप कह सकते हो कि वेरिएबल एक तरह का काइंड ऑफ सिंबल होता है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वेरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं। आइए चलिए हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वेरिएबल्स के डिक्लेयर करने के दौरान आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहले पीएचपी को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में यहाँ पे देता हूँ। वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हो हमेशा याद रखना आप डॉलर साइन से जो है वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो और उसके बाद वेरिएबल का आप नाम दोगे, वेरिएबल वार और पॉइंटिंग्स टू, मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ, इक्वल्स टू 10 और सेमीकोलन। ये यहाँ पे क्या है कि मैंने एक वार नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो देखो इसका स्टार्टिंग डॉलर से शुरू हुआ है और उसके बाद वेरिएबल का नाम जो भी आपने यहाँ पे देना है। तो ये जो वैल्यू है ये ये जो टेक्स्ट या जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है ये वैल्यू 10 को रिप्रेजेंट करना है। अब मैं इसको अगर आउटपुट में देना चाहता हूँ तो इसके लिए पीएचपी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग और इसके लिए हम जो है पीएचपी के अंदर एको टैग का यूज करते हैं। एको पीएचपी के अंदर आउटपुट करने के लिए यूज किया जाता है एको फंक्शन। और मैं यहाँ पे वेरिएबल को लेता हूँ और सेव करके जाके हम अपना ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है क्या आ गई है, 10 आ गई है। अच्छा, बहुत अच्छे। अब एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी कि वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हो, जैसे पीएचपी, कुछ चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप डॉलर साइन से शुरू करते हो, उसके बाद जो है इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हो, नंबर भी इसमें पुट कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे वैल्यू 1 इस तरह से भी आप लिख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैल्यू, और इस तरह से आप माइनस भी नहीं यूज कर सकते हो, हाइफन जो देते हो आप इस तरह से, क्योंकि ये दो अलग अलग इस चीज को कंटेन करता है कि ये दूसरा वेरिएबल है, ये पहला वेरिएबल है। और ये यहाँ पे हाइफन वाला जो साइन आप यहाँ पे यूज कर रही है, ये दोनों में सब्ट्रैक्शन का काम करता है। तो ये भी एक प्रॉपर वे नहीं रहता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इस तरह से। आप इस तरह से अंडरस्कोर लगा सकते हो, ये सबसे बेस्ट वे रहता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। या दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका इस तरह से यूज करना जिसमें दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल, इसको कैमल केस कहते हैं। आप इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ये कुछ बेस्ट वे हैं जिनके आप यूज कर सकते हो। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। अंडरस्कोर सबसे पहले लगाया, लेकिन आपने ये चीज ध्यान में रखना कि इस चीज से काफी आपने इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करने से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि पीएचपी जो है कुछ रिजर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी के अंदर जिनके अंदर ये इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर किया जाता है, उनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। तो ये भी आपने ये चीज़ भी अवॉइड करनी है कि इस तरह से भी आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने के दौरान ध्यान रखनी है। तो जैसे कि हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है वार, और दूसरी चीज़ वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। ये इस तरह से मैंने वेरिएबल एक वार डिक्लेयर किया है जो पॉइंट कर रहा है वैल्यू 10 को, और उसके बाद हमने एको किया है वार को और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 10 आ रही है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ 100 और इसको जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू 10, जो कि ये क्या बताता है, चेंज हो सकता है। वेरिएबल की वैल्यू जो है स्टैटिक नहीं रहती है, हम इसको टाइम टू टाइम जो है चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, वेरिएबल जो है सिर्फ वैल्यू ही कंटेन नहीं करता है, वेरिएबल्स के अंदर जो है, मैं यहाँ पे var2 नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर जो है टेक्स्ट भी या स्ट्रिंग्स भी हम कंटेन कर सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, और हम var2 को आउटपुट देते हैं एको और रिफ्रेश कर देते हैं हम इसको।
ये देखिए हमें आउटपुट में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे var2 एज एन आउटपुट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और दूसरी चीज, जैसे मैं बात कह रहा था केस सेंसिटिव की, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, var2 इस तरह से डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है var2 के नाम से, और इसको वैल्यू एक स्ट्रिंग असाइन की है, और यहाँ पे आउटपुट भी var2 को कर रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा जो लेटर है वो स्मॉल लेटर है, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एज एन अपर केस है जो वेरिएबल का नाम है। अब मैं इसको अगर आउटपुट var2 को डिक्लेयर आउटपुट करने की कोशिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक नोटिस मैसेज, यहाँ पे नोटिस एज ए वार्निंग मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। नोटिस किस केस में आता है, आपने एक चीज और भी ध्यान रखना कि जब भी आप किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो डिफाइन नहीं किया है, जो डिक्लेयर नहीं किया है, वो उस दौरान क्या देता है आपको, अनडिफाइंड वेरिएबल var2 इस तरह से एक नोटिस मैसेज यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए var2 विद स्मॉल केसेस और var2 विद अपर केसेस, ये दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो इस तरह से आप वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हो तो आपने उसके केस का भी ध्यान रखना है, किस तरह से आप जो है किस केस में वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं किस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान। होप यू अंडरस्टूड। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।